हम जितना समय भगवान की कथा को देते हैं, हम जितना समय परमात्मा के स्मरण को देते हैं, हम जितना समय भगवान की शिव चर्चा में लगाते हैं, जितना जितना समय हम भगवान को दे रहे होते हैं, उतना उतना समय परमात्मा भी हमारे लिए निकालकर हमारे सम्मुख में खड़ा मिलता है। आपने एक क्षण का यदि समय दिया है, आपने एक पल का समय दिया है, एक घड़ी का समय दिया है, एक मिनट का भी शिव जी को समय दिया है, एक लोटा जल लेकर आप देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे हो, भगवान शंकर के पास पहुंचे हो, शिव की शरणागति में पहुंचे हो, भगवान के द्वारे पहुंचे हो, उसका फल मिलेगा जरूर। चतुराई और समझदारी, ये दोनों एक अलग अलग शब्द हैं। चतुराई और समझदारी दोनों अलग अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है। आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी को अपशब्द कह रहे हो, आप किसी को ताना दे रहे हो, आप किसी के साथ में उसको बेवकूफ बनाकर थोड़ा सा धन ज्यादा इकट्ठा कर ले रहे हो, आप किसी को घाटा पहुंचाकर थोड़ा सा संपदा, थोड़ा सा धन एकत्रित कर ले रहे हो, इसको समझदारी नहीं कहेंगे। शिव महापुराण में ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कहेंगे। चतुराई किसी के साथ धोखा करना सिखा देती है, चतुराई किसी के साथ कपट करना सिखा देती है, चतुराई किसी को नीचा दिखाना सिखा देती है, चतुराई किसी के व्यापार को समाप्त करना सिखा देती है। चतुराई आपको बहुत सी चीजें सिखा सकती है, पर समझदारी और चतुराई में अंतर केवल इतना है कि चतुराई आपको किसी ना किसी को घाटा देना सिखाएगी, कहीं से धन अर्जित करना सिखाएगी, पर समझदारी भगवान की शरणागति और भजन और ईमानदारी से कमाने की राय देगी। हमें कभी यह नहीं कहना कि यह बहुत चतुर है, जो दूसरे को धोखा दे दे वो चतुराई में हो सकता है। किसी व्यक्ति को बेवकूफ बना देना यह समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी के धन को खा जाना, इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को अपना बना लेना, इसको चतुराई कह सकते हैं। पर समझदारी उसको कहा गया, समझदारी उसको कही गई कि आप कमाओ, धन लेकर आओ, पर किसी दूसरे का नहीं। आप बंगला बनाओ, पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर नहीं। आप जमीन बनाओ, पर किसी की कब्जा करी हुई नहीं। आप जो कुछ करो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ करना है सब करो, पर उसमें किसी का दिल ना दुखे, किसी का मन ना दुखे, किसी को दुख ना हो। इसको समझदारी कहा गया, इसको चतुराई नहीं कहा गया। इसको केवल समझदारी कहते हैं। इसको समझदारी कि आप ना अपने परिवार का बुरा होने दे रहे हो, ना आप दूसरे के परिवार का बुरा होने दे रहे हो। आप ना किसी अपने परिवार के व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो, ना दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो दूसरे का भी भला कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। और अपने भक्तों से भी मेरा महादेव कहता है कि भूल से भी अपने शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। इस मन के द्वारा, इस चित्त के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, आपके द्वारा किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। हम तो यहां तक कहते हैं, शिव महापुराण यहां तक कहती है, आपके परिवार वाले राजी हों कि शिव महापुराण में चलना है, जाना है या जाएंगे, वो कह दें कि जाओ तो जाओ, वो मना कर दें तो आप शिव पुराण में भी मत जाओ, घर में रहकर टीवी पर कथा सुन लो, मोबाइल पर सुन लो। वो कहें कि तुम काम के टाइम कथा मत सुन, बाद में सुन लो। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे साधन हो गए कि मोबाइल में रख लो, बाद में जब सब दुकान चले जाएं, कोई व्यापार में चले जाए, कोई स्कूल चले जाए, फ्री जब समय मिल जाए, तब छत्रपति शिवा यहाँ संभाजी नगर की कथा को निकाल ne लिया और सुन लिया। किसी का दिल दुखाकर भजन भी नहीं किया जाता। हम तो यहां तक, कई लोग हमसे पूछते हैं, वो हितेश नारखेड़े ने कहा कि जजमान परिवार से व्रत करवाना पड़ेगा क्या गुरुजी? हमने कहा नहीं, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और दिन भर जजमान परिवार को फिरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के साथ उनको भी लगना पड़ेगा। व्रत कर बैठ जाएंगे और शरीर में अगर बल कम हुआ तो वो कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की 7 गांव ऐसे हैं जिनके नाम हम कल आपको बताएंगे।
छत्तीसगढ़ के 7 गांव और महाराष्ट्र के 2 गांव ऐसे हैं जहां टीवी पर कथा आती रहती है और बीच में जो कथा नहीं आती 2 दिन 3 दिन 5 दिन, तो छत्तीसगढ़ के कई गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग उतने दिन तक एक टाइम का भोजन ही नहीं करते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के गांव। मान लो बीच में 5 दिन का गैप हो गया तो 5 दिन को सुबह का टाइम भोजन करेंगी तो शाम को करेंगी नहीं, और शाम को करेंगी तो सुबह करेंगी नहीं। ऐसे छत्तीसगढ़ के 5-7 गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के भी 2-3 गांव ऐसे हैं जहां की माताएं एक समय का भोजन छोड़ देती हैं, केवल टीवी पर कथा नहीं आती इसलिए, कथा सुनने को नहीं मिलती इसलिए। मेरा उन माओं से निवेदन है, हम आपके पुत्र हैं, बेटे हैं, आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप दोनों समय आराम से भोजन करो और कथा ना आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो और कथा को दिल से श्रवण कर आनंद पाओ। आप हृदय से कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। हम कथा करने आते हैं तो अपने कमरे में से निकलकर यहां आ जाते हैं और आधे घंटे में पहुंचकर कथा बाजकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जब साउंड अच्छा नहीं चलता, आप लोगों तक आवाज नहीं पहुंचती, तो दिल इसलिए दुखता है कि आप सुबह 6 बजे के बैठे इस कथा का इंतजार करते हो और आपके कानों में शब्द ना पहुंचे। तब दुख होता है कि इतनी दूर दूर से आए हो, 1000 रुपए का डीजल पेट्रोल खर्च कर यहां आए हो, चलाने वाला तो कह देता है कि अब क्या करें, नहीं आ रही तो आवाज, परंतु समझना पड़ेगा कि ये भाव और श्रद्धा को लेकर बड़ी दूर दूर से आते हैं। कई बार ये म्यूजिशियन इनके स्वर की आवाज तेज कर देते हैं तो हम इशारे में कम कर देते हैं कि तुम्हारे स्वर की जरूरत नहीं है। ये बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं और केवल एक विश्वास लेकर आए हैं कि 7 दिन की कथा सुनूंगा, मेरा बाबा मुझे झोली भर कर देगा, जिंदगी में एक बार शिव पुराण में भी करवाऊंगा। इनका विश्वास केवल इतना सा है कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा में भी करवाऊंगा। ये विश्वास है मेरा, ये भरोसा है मेरा, ये दृढ़ता है मेरी, पर छल से नहीं, छल से नहीं, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। चतुराई और समझदारी में अंतर है। चतुराई करने वाला कभी भोलेनाथ को नहीं पा सकता और समझदारी करने वाला कहीं पर भी बैठ जाए भोलेनाथ उसके पास पहुंच जाते हैं। समझदारी किस चीज से होती है? समझदारी वो नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिख गए तो समझदार बन गए, आप ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए, आप एसपी कलेक्टर बन गए तो समझदार बन गए, आप कोई मंत्री का पद पा लिए तो समझदार बन गए, आप किसी खूब ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए। पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, उसका मतलब यह नहीं कि आप समझदार हो गए। समझदार किसको कहा गया? खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता, खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार की गिनती में नहीं आता। समझदार तब होता है कि डॉक्टर के ओहदे पर बैठने पर, इंजीनियर के ओहदे पर बैठने पर, मंत्री के ओहदे पर बैठने पर, ऊंचे सिंहासन के ओहदे पर बैठने पर, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, एसएसपी, जो कमिश्नर आदि पद हैं, उन पर बैठने के बाद भी आप किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाओ और सुख पर देखकर सुखी हो जाओ, तब समझना कि आप समझदार हो। ये डिग्रियां तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, डिग्रियों के बल पर तो कोई भी पद प्राप्त कर सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, कोई ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ सकता है। उसमें समझदारी का पद नहीं होता। समझदारी डिग्रियों से नहीं आती, समझदारी वो आती है जो हमारे घर से दी जाती है। माँ बाप, घर के माता पिता अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, कोई भूखा है उसको भोजन करा देना, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना। आप गाड़ी से जा रहे हो, पड़ोस का व्यक्ति नीचे गिर गया, आप खुश होकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप बैठ कर जा रहे हो और सोचते हो मेरे पास में ये पद है, मेरे पास में ये प्रतिष्ठा है, मैं समझदार हूं। इसको समझदार नहीं कहा गया। किसी गिरे हुए को उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचा देना यह समझदारी कहलाती है। किसी भूखे को भोजन करा देना यह समझदारी कहलाती है। किसी प्यासे को पानी पिला देना यह समझदारी कहलाती है। संत एकनाथ जी के पास में, पैठन के पास में आप रहते हो, वो संत एकनाथ जिन्होंने गधे को भूखा प्यासा देखा तो गंगा जल ले जाकर पिला दिया, वो संत एकनाथ की पीठ के पास आप निवास कर रहे हो। कलेक्टर कोई भी बन सकता है, पद कुर्सी किसी को भी मिल सकती है, सीए कोई भी बन सकता है, इंजीनियर कोई भी बन सकता है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है। आप अच्छी पढ़ाई करो, एमबीए कोई भी कर सकता है, बीबीए कोई भी कर सकता है, ऊंचे सिंहासन पर कोई भी बैठ सकता है, फैक्ट्रियां कोई भी लगा सकता है। पर समझदारी का मतलब वो होता है कि किसी के दुख को देखकर आप दुखी हो जाएं और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाएं। पराये दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो पराये का भी माल खुद खा जाए उसे हैवान कहते हैं। अब इंसान और हैवान में अंतर हो जाता है। जो दूसरे के दर्द को समझे, दूसरे के दुख को समझे, दूसरे के कष्ट को समझे, वो समझदारी है, उसे समझदारी कहते हैं। आप दूसरे के दर्द को यदि समझ रहे हो, दूसरे के कष्ट को समझ रहे हो, तो समझ लेना आप समझदार हो गए। घर का एक बड़ा व्यक्ति, घर का एक पिता, घर का एक भाई, घर का एक बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर में बुजुर्ग व्यक्ति को, घर के बेटे एक बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे। घर का बड़ा व्यक्ति
एक बुजुर्ग व्यक्ति का आदर नहीं कर रहा और घर का एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी को एक गिलास पानी भर कर दे रहा है, तो बाप समझदार कि बेटा समझदार? बोलो जम के बोलो जरा, समझदार है कि नहीं? पिता समझदारी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पिता को लग रहा है कि मेरे पिताजी ने अपनी जायदाद छोटे बेटे को दे दी, जब इनने इतनी चतुराई करी तो मैं भी इनके साथ चतुराई करूंगा, नहीं देना पानी मेरे को। अब इसको चतुराई कहते हैं, पर जो छोटा सा बच्चा है उसके अंदर चतुराई नहीं आई है। छोटे से बच्चे के अंदर चतुराई नहीं आई है। छोटे से बच्चे ने देखा मेरी दादी पूजन कर रही है, छोटा बच्चा उनके पास जाकर बैठ गया, बुझी हुई अगरबत्ती की डंडी पकड़कर वो भी घुमाने लगा। इसको समझदारी कहते हैं। दादी को प्यास लगी, पानी लाकर दे दिया। मां मना कर रही है, दादी के कमरे में मत जाना, उन्हें दमे की बीमारी हो रही है, उन्हें पीलिया हो गया, उन्हें टीबी हो गई, उन्हें ये हो गया, उन्हें वो हो गया। दादा के कमरे में मत जाना, दादा को खांसी चल रही है, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। दादी के कमरे में मत जाना, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। पत्नी ने अपने पति को रोक लिया, पति ने अपनी पत्नी को रोक लिया, देवरानी ने जेठानी को रोक लिया। और घर का एक छोटा सा बच्चा ऐसा होता है जिसको बीमारी का भी भान नहीं होता, वो अपने दादा दादी से प्रेम करता है, इसलिए उनके कमरे में दौड़कर चले जाता है। चतुराई तुमको आती होगी पर उस बच्चे को चतुराई नहीं आती महाराज। आज कथा में लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, पर एक बात कहना चाहेंगे। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, थोड़ा बुरा लग सकता है, लग जाए तो घर जाके ठंडा पानी में नहा लेना, लग जाए तो। पहले के समय में, पहले के जमाने में दरवाजे पर एक व्यक्ति को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना आए। बोलो सही है कि गलत है? कोई जीव जानवर अंदर ना आए। पहले के समय में एक चौकीदार, एक व्यक्ति को, मनुष्य को, इंसान को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना घुस जाए, अंदर कोई जानवर ना घुस जाए, अंदर कोई जीव जंतु प्रवेश ना कर जाए। आज के जमाने में दरवाजे पर कुत्ते को बिठाया जाता है कि कोई इंसान अंदर प्रवेश ना कर जाए। बदलाव देखिए, कितना बदलाव है। कुत्ते को साबुन से नहला रहे हो और अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हो कि मैंने कुत्ता नहलाया। कुत्ते की चेन पकड़कर, कट का चड्डा पहनकर, क्या बोलते हैं भगवान, हम तो जानते भी ना है। हाँ वो समझ गए ना, तुम लोग समझ गए ना, बस इतना इतना बरबुंडा, इतना इतना। अब उसको पहनकर, टी शर्ट पहनकर सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे, तो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूं। पर देखने में ऐसा लगता है कि तुम कुत्ते को घुमा रहे हो कि कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। आज के तो कुत्ते भी समझ में नहीं आते कि इनका मुंह किधर है और पूंछ किधर है। कुत्ते ही समझ। और तो और फिल्मों में कुत्ते का चरित्र इतना दिखाया कि कुत्ते को गोदी में लेके हीरोइन, इसने कुत्ता का चरित्र इतना दिखाया। अब जितने लोग वो फिल्म देख रहे थे उतने लोग मन में सोच रहे थे हम ही कुत्ता बन जाते हैं। अब जिसको भगवान शरीर दिया और परमात्मा संत बनने के लिए दिया और वो अपने आप को कुत्ता बनाने का प्रयास करता, जरा समझिएगा। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा पर एक निवेदन करेंगे, जितना प्रेम आप कुत्ते को देते हो, जितना समय आप कुत्ते को देते हो, जितना प्रेम आप कुत्ते से करते हो, समय पर रोटी देना, बिस्कुट देना, दवाई देना, नहलाना, चैन से बांधना, अंदर लाना, बाहर ले जाना, घुमाना, गाड़ी में ले जाना, जितना समय आप कुत्ते को देते हो उसमें से 10% समय घर के बुजुर्गों को दे दोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। केवल 10% समय घर के बूढ़े व्यक्ति को देना चालू कर दो तो जिंदगी संवर जाएगी। कुत्ते से लाड लड़ाओगे तो अगला जन्म तुम्हारा कुत्ते का पाओगे, पर बुजुर्गों से लाड लड़ाओगे तो उनके आशीर्वाद से कब करोड़पति बन जाओगे पता नहीं चल पाएगा। उनका आशीर्वाद, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। करो प्रेम, अगर करना ही है तो गौ माता से प्रेम कर लो, गाय के बछड़े से प्रेम कर लो, गाय की बछिया से स्नेह कर लो। प्रेम करो, प्रेम स्वान से नहीं, कुत्ते से नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना,
अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। चतुराई बच्चों को नहीं आती, चतुराई भोले व्यक्ति को नहीं आती। चतुराई मेरे महादेव को भी नहीं आती। भस्मासुर ने वर मांगा, ऐसा वर दे दो मैं जिस पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अगर चतुराई आती तो भस्म होने का आशीर्वाद देते क्या? नहीं। भोले थे, चतुराई नहीं आती। समझदारी थी मेरे भोलेनाथ में, पर उन्होंने वर दे दिया तू जिस पर हाथ रखे वही भस्म। चतुराई थी उस भस्मासुर में जो शिवजी पर ही हाथ रखने चला गया। चतुराई थी भस्मासुर में तो वो शिवजी पर हाथ रखने चला गया। शंकर जी दौड़ते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको मालूम है ये भी चतुर है तो उसका नाम भी चतुर नारायण है, मैं उसके पास चले जाता हूं। अगर ये चतुर है तो मैं चतुर नारायण के पास चले जाता हूं, और चतुर नारायण के पास पहुंच गए। भोले को भोला मिलता है, समझदार को समझदार मिलता है, और चतुर को जम के बोलो चतुर मिलता है। आप अगर आज किसी को धोखा देकर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे ना कोई तुमको ऐसा चतुर मिलेगा, तुमने उसको धोखा दिया, वो तुम्हें धोखा देकर तुमने 2 रुपए उससे ज्यादा लिए, वो तुमसे 10 रुपए लेकर जाएगा। चतुर को चतुर मिलता। और भस्मासुर जैसे चतुर को चतुर नारायण मिले। क्या करा उन्होंने? स्त्री का रूप लेकर उसको नचाया, उसी का हाथ उसी के सिर पर रगवा दिया। अब सोचो, इसने तो वर मांगा था और उसी को समाप्त करवा दिया उसी के वर से। चतुर को चतुर मिल जाता है, भोले को भोला मिलता है, सहज को सहज मिलता है। जिनको लगता है मेरी शादी होगी तो ना जाने सास कैसी मिलेगी, जिसको लगता है मेरी शादी होगी ना जाने ननद कैसी मिलेगी, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको यह कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सरल हो ना, आप अच्छे हो ना तो दुनिया में सब तुमको अच्छे मिलेंगे। जब हम बुरे होंगे तो दुनिया में सब बुरे मिलेंगे। एक नई लड़की शादी कर ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद उसने सहेलियों ने कह दिया था सास बड़ी बुरी होती है, ननद बड़ी बुरी होती है, इसका काम केवल चोटाई करना और चुगली करना होता है। ननद का काम केवल चुगली करने का है, देवर का काम केवल घर में बैठ के खाने का है, बहू का काम पूरे जिंदगी भर पिसाने का है। ये सहेलियों ने दिमाग में भर दिया, किटी पार्टी में जा जाकर भर दिया दिमाग में। तेरी सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, देवरानी बुरी, जेठानी बुरी, ननद बुरी। लड़की शादी कर जैसे ही ससुराल पहुंची उसके दिमाग में फंसा हुआ था सास बुरी होती है। सास ने उसको कहा बेटा सुनो, हाथ में बहुत सारी सोने की चूड़ियां हैं, मेहमानों ने दी, हमने दी, तुम्हारी मम्मी ने पापा ने दी, तुम एक काम करोगी, आटा वगैरह उसनोगी करोगी, हाथ की चूड़ियां थोड़ी सी उतार कर रख दो, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं। सास ने भला सोचा, इसको लगा सास तो लोभी है, मेरे हाथ की चूड़ियां ले रही है। बेटा अलमारी में साड़ियां ज्यादा हैं, मैं ननन को भेज देती हूं तुम्हारी, उसको दे देना, वो दूसरी अलमारी में रख देगी। इसको लगा ननन चोर है, चुगलखोर है। ससुर ने शाम को कहा बेटा कल तुमने भिंडी की सब्जी बना ली थी, आज तुम टमाटर की सब्जी बना लेना। इसको लगा ससुर बड़ा लोभी है। हर व्यक्ति में इसको दोष नजर आया, क्योंकि इसकी बुद्धि में पहले से ही दोष भरा हुआ था, और इसने अपना रंग ढंग दिखाना चालू करा। कहीं सास को कुछ बोले, कहीं ननन को कुछ बोले, कहीं देवर को बोले, कहीं जेठ को बोले, कहीं ससुर को बोले। सब इससे बात करना बंद कर दिए, दूर हो गए। अभी शादी करी 15-20 दिन हुए, ये बहू ऐसा क्यों कर रही है, आखिर इसको क्या पड़ गया ऐसा, समझा रहे हैं, समझ नहीं रही। ये विदा लेकर अपने पिताजी के घर गई। माँ ने पूछा बेटा तेरे ससुराल वाले मिले होंगे, कैसे लगे सब? बेटी ने कह दिया सास नंबर 1 की बेकार, ससुर लोभी, ननन चुगलखोर, देवर मक्कार बैठे बैठे खाता है, जेठ और बुरा, जेठानी सबसे गंदी, और मेरा पति वो तो राक्षस है। तो तेरे पड़ोसी तो, अरे पड़ोसी नंबर 1 के बेकार, इतने घटिया, इतने गंदे, जिनका मुंह देखना पसंद नहीं मेरे को। मां समझ गई, पड़ोसी तो अच्छा लगता ना, इतने बड़े परिवार में कोई तो ठीक नजर आता ना, पर दिक्कत केवल इतनी सी है, जो काले कलर का चश्मा लगाता है उसको सब काले नजर आते हैं, जो पीले कलर का लगाता है उसे पीले दिखते हैं, जो नीला लगाता है उसे नीले दिखते हैं, जो लाल लगाता उसे लाल दिखते हैं, जो खुद अंदर से बुरा होता है उसे सारा विश्व बुरा नजर आता है। ये सब गंदे। क्या चाहती है, क्या चाहती है? बस अगर एक सुधर गई ना तो सब सुधर गए। कौन? मेरी सास की बहुत चलती है, मां मेरी सास का मुंह बंद कर दो बस, या ऐसा मुझे स्लो पॉइजन दे दो कि ये धीरे धीरे करके मर जाए। सास, इसकी मां जो थी, उसने अपने पति से कहा जो डॉक्टर था, तुम्हारी बेटी को स्लो पॉइजन चाहिए सास के लिए। डॉक्टर कभी किसी को मारना नहीं चाहता, जब तक दम लगती है उसको बचाने का प्रयास करता है। जब तक उसमें श्वास है तब तक डॉक्टर भी आस देते रहता है कि बच सकता है, बच सकता है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा ये पुड़िया ले जाओ, बेटी को दे दो, बेटी से कहना रोज थोड़ा थोड़ा चाय में डाल देना,
पर बेटी से कहना अब सास 1.5 महीने में मर जाएगी, तो 1.5 महीने में उससे झगड़ा मत करना। अब मरने तो वाली है ना, तो उससे प्रेम करना, जो बन सकता वो बोले भी तो तू चुप रह लेना, वो आड़ा टेढ़ा कहे तू मौन रहना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा डालना, सास मर जाएगी। बहू फिर पहुंची ससुराल, चाय बनाती उसमें थोड़ी सी डालती, सास को दियाती। सास कुछ भी बोलती, बहू सुन लेती। सास को अच्छा लगा कि अपने माँ के घर गई थी तो माँ ने कुछ सिखा दिया, सुधर गई, अच्छी हो गई। आज सास ने कहा चल मैं तुझे बाजार ले चलती हूँ, तेरे पाँव की चप्पल बेकार हो रही है, दिला लाती हूँ। चप्पल दिलाने गई तो सूट भी दिला लाई, कपड़े भी दिला लाई। उसने कहा माँ मेरे हाथ की अंगूठी खराब हो गई, माँ ने उसको तोड़वा के दूसरी बड़ी सारी बनवा दी। चल, सास बहू में 15 दिन में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। बेटी दौड़कर अपनी माँ के पास वापिस माई के जाकर कहती है माँ पिताजी से कह दो मैं अपनी सास को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको वापिस जिंदा कर दे। हम सुधर गए, हम अपने आप को संवार लें। ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, बुरा समय होता है, वक्त होता है, उस समय को थोड़ा सा टाल दीजिए, अपने आप आपकी जिंदगी संवर जाएगी, अपने आप आपका जीवन संवर जाएगा। समय टलना चाहिए, कभी कभी समय टल नहीं पाता। कल शाम को 7 बजे उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हो गया, 250 लोगों के प्राण चले गए और 900 लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आपको और हमको भगवान से यही प्रार्थना करना है कि जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं मेरे महादेव महामृत्युंजय बनकर चले जाओ और उनको ठीक कर कर उनको अपने घर पहुंचा दो। जो शांत हो गए मेरे देव अधिदेव महादेव उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। बहुत छोटा सा जीवन है। उस ट्रेन हादसे में भी जितने लोग गए होंगे, कई लोग वहां पर एंजॉय करने गए होंगे, कोई उड़ीसा घूमने जा रहा होगा, कोई चेन्नई घूमने जा रहा होगा, कोई कोलकाता घूमने जा रहा होगा, गर्मी का छुट्टी है, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ एंजॉय करने जा रहे होंगे, घूमने फिरने जा रहे होंगे, खूब एंजॉय के हिसाब से निकले होंगे। उनको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे साथ में घटना घट जाएगी और हम मर जाएंगे, किसी को नहीं मालूम। 2 कदम भी आप घर से निकल रहे हो, आपको नहीं मालूम कि आपके साथ में क्या होना। नेपाल की कथा में एक बात कही थी, पर्स में क्या इतने लोग गए होंगे तो इनके पर्स में क्या गोली नहीं होगी, दवाई नहीं होगी? बोलो ईमानदारी से, होगी कि नहीं होगी? सिर दर्द की गोली, हाथ पे दर्द की गोली, सिर की गोली, आंख का ट्यूब, कहीं घुटना दुखे उसकी दवाई, हर एक। आप भी आए हो इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए, आपका भी पर्स खोल कर देखो, उसमें भी कोई ना कोई टेबलेट कोई ना कोई दवाई पड़ी होगी। घर से निकलो, दवाई लेकर निकलो चाहे ना निकलो, पर माता पिता के चरण छूकर जरूर निकलना, तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे। महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर चलना तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे साथ। दवाई पर्स में ना होगी चल जाएगा, पर दुआ साथ चलना चाहिए। दुआ साथ चलेगी तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और पार उतर जाओगे निश्चित है। दुआ साथ, भजन के बल को बढ़ाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई सार तत्वता इस शरीर की है ही नहीं। कब जाना पड़ जाए, कब प्राण चले जाए, कब प्राण छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। कोई कहे आपसे भगवान को पाने के लिए भूखे रहना पड़ेगा, कोई कहे आपसे, हम तो यहां तक कहते हैं कि एकादशी का व्रत भी करो तो भूखे मत रहो, दिन भर चरो और एकादशी करो। हम तो यहां तक कहते हैं खिचड़ी खा ली फिर भूख लगी चिप्स खा जाओ, चिप्स खाने के बाद भी भूख लगे 1-2 घंटे बाद तो पपीता खा जाओ, पपीता खाने के बाद भी भूख लगे तो 2-4 सेव फल निपटा जाओ, उसके बाद भी भूख लगे तो 1 गिलास दूध गर्म करके फिर पी जाओ, फिर भूख लगे तो राजगिरा की पूड़ी बनाकर खा जाओ, और भूख लगे तो आलू को उबाल के उसको पीस के उसका हलवा बना के खा जाओ, और भूख लगे तो 1-2 किलो केला पपीता सेव फल और खा जाओ, पर भूखे मत रहो। तुम तो खूब आराम से खाओ, दिन भर चरो और एकादशी करो, पर भगवान की भक्ति में कमी मत लाओ, भगवान के भजन में कमी नहीं आना चाहिए तुम्हारे। तुम भूखे रह जाओ और भगवान का भजन ना करो। कोई व्रत ऐसा होता है जिसमें आप लोग भूखे रहते हो, जैसे वो करवा चौथ का व्रत रहता है, उसमें तुम लोग कितने भूखे रहते हो, कितने। एक बार कोई इंटरव्यू ले रहा था करवा चौथ के व्रत का टीवी पर, तो पत्नी से इंटरव्यू लेने की जगह वो पति से इंटरव्यू ले रहा था। आप कुछ बोलिए करवा चौथ के लिए, उन्होंने अपना उत्तर दिया, ये सब बोला। बाद में पति उठकर गया, छत पर वापिस आया तो इंटरव्यू वालों ने पूछा तुम कहां गए थे, तो कि चांद देखने गया था। तो कि व्रत किसका है, पत्नी का। तो तुम चांद देखने काय को जा रहे हो, उसने सुबह से मुझे कुछ खाने नहीं दिया है।
भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, तू निकल जा, ये एक बार तुझे देख लेगी तो मुझे खाने को दे देगी। ये मैं उससे बोली थी कि जब मैं भी नहीं खा रही तो तुम काय को खा रहे, इसलिए मुझे खाने को नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि चंद्रदेव तुम निकल जा। चांद निकल भी गया, पत्नी चांद को चलनी में देख रही है, फिर पति का मुंह देख रही है, पति इसका मुंह नहीं देख रहा। 1200 रुपए की साड़ी दिलाई थी वो देख रहा है, प्राण खा गई थी जब तक साड़ी ना दिलाई, करवा चौथ का व्रत नहीं करा। और पूरे व्रत में एक दिन पहले से कह रही थी, सुन लो कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, नहीं दिलाओगे तो मैं व्रत आधा कर तोड़ दूंगी। पति को लगा ये तो मेरा सुसाइड कराने की आफत, इसने व्रत तोड़ा और मैं निपटा, उससे अच्छा इसको 1200 की साड़ी दिला दी उसको। कहां चित्त जा रहा? अलमस्त रहकर, खुश रहकर, प्रसन्न रहकर भगवान का भजन करो, दुखी होकर नहीं। कोई मर गया घर में रो रहे हो, कोई मर गया घर के बाहर रो रहे हो, कोई मर गया हॉस्पिटल में रो रहे हो, कोई मर गया रोड पर चलते चलते रो रहे हो। पर हमारे यहां के विद्वान कहते हैं कभी शमशान में किसी को रोते देखा है? जम के बोलो जरा। मुर्दे को आग लगाई जा रही है, मुर्दे को जलाया जा रहा है, चिता में आग लगाई जा रही है, और परिवार का कोई व्यक्ति रोता है तो उसको मना कर देते हैं ये शमशान है, यहां रोना नहीं है। आग लगाते समय रोया नहीं जाता, चिता जलाते समय रोया नहीं जाता, शमशान के अंदर बैठ कर रोया नहीं जाता। घर पर रो लो, हॉस्पिटल में रो लो, घर के बाहर रोड पर रो लो, तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में रो लो, लेकर जा रहे हो मुर्दे को तो रोड पर रो लो। पर शमशान में जब आग लगे उस शरीर में, उस मुर्दे को जब जलाया जाता है, चिता में जब आग लगाई जाती है तो शमशान में नहीं रोया जाता है। लोग पूछते हैं शमशान में क्यों नहीं रोते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है वहां जगत का बाप रहता है और बाप के सामने रोया नहीं जाता। वहां जगत का पिता रह रहा है, जगत का बाप रह रहा है, मां देवाधिदेव महादेव रह रहे हैं, शमशान में उनका निवास है, उसके सामने रोया नहीं जाता। जब भी शंकर के पास जाना, शिव मंदिर में जाना, शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, रोना मत, वहां प्रसन्न होकर जाना। जिंदगी में कितना भी दुख हो तो भी मंदिर प्रसन्न होकर जाना। तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देंगी इसकी जिंदगी में कितना दुख है, कर्जा है, बीमारी है, किराए के मकान में रह रही है, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई का पैसा नहीं है, रोटी के लिए मोहताज है, उसके बाद भी मंदिर में पानी चढ़ाने आती है, एक लोटा जल चढ़ाने आती है और मुस्कुरा कर आती है, हंसकर आती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इसकी जिंदगी में दुख है और ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुरा रही है, इसलिए आज जब ये जल चढ़ाकर जाएगी तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा कि तेरे सारे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहे, तेरे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। मैं आशीर्वाद दूंगा इसको क्योंकि मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है, ये मेरे सामने मुस्कुरा कर आती है। जो बहू सास के सामने 24 घंटे रोकर जाए, हमारे को तो तुमने ऐसी साड़ी चढ़ाई थी, हमारी शादी में तो केवल 1 लाख रुपए खर्च करे, देवर की शादी में इतने खर्च करे, ननन की शादी में ऐसा करा, उसकी शादी में ऐसा करा, हमको तो कुछ दिया ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं। जिंदगी भर जो रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे, तो सास भी सोच लेती है इसकी तो जिंदगी में रोना ही लिखा है। जो कुछ भी नहीं है उसके पास में तो भी मुस्कुराकर सास से कहे मम्मी चाय बना लूं क्या? बेटा दूध नहीं है, सास कह रही है दूध नहीं है, और बहू कहते तो कोई बात नहीं मां काली चाय पी लेते, थोड़ा नींबू निचोड़ के, पेट भी साफ हो जाएगा। जो विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराकर अपने आनंद को जीती है, सास भी सोच लेती है मेरी जिंदगी में ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी, परमात्मा जितने जन्म देना मेरी बहू बेटी इसी को बनाकर भेजना, कोई दूसरे को नहीं। विषम परिस्थिति में भी जो समता ढूंढे, विषम परिस्थिति में भी जो सुख ढूंढे, जब पहली बार माता पार्वती जी शादी कर आई कैलाश धाम पर, शादी करके आने के बाद उन्होंने जब कैलाश धाम पर देखा तो कहीं उनका रहने के लिए जगह ही नहीं थी। अब कैलाश में कहां जगह रहने के लिए? आज भी कैलाश में कहां जगह रहने के लिए? आप चले जाओ कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की जिन्होंने यात्रा करी होगी उनको मालूम होगा, नीचे मानसरोवर में तो रुक सकते हो पर कैलाश पर नहीं रुक सकते। आपकी मर्जी हो तो आप जाके रह सकते हो, 4-6 महीने रह के बता दो कैलाश के पास, ऊपर मानसरोवर में नहीं, ऊपर कहां रहने की जगह? पार्वती मैया विवाह कर आई तो कैलाश पर कहीं रहने की जगह नहीं थी। माता पार्वती जी शिव जी के पास आकर बैठ गई। बैठने के बाद देवादिदेव महादेव ने पार्वती को देखा और पार्वती को देखकर पूछा, पार्वती तुम आज जब मेरे साथ शादी कर आई, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, शादी में फेरे डले तब बोलती रही, जयमाला हुई तो बोलती रही, प्रसन्न रही, बोली, अच्छा व्यवहार करा, पर जब से तुम घर आई हो तब से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। कोई कोई बहू ऐसी हो जाती है, शादी में फेरे डले तो मुस्कुराए, स्टेज प्रोग्राम हो तो मुस्कुराए, गुलाब जामुन खाए तो मुस्कुराए, पार्लर जाए तो मुस्कुराए, गाड़ी में पति पत्नी दोनों आ रहे थे तो मुस्कुराए, पर घर में जब से उन्हें आई और 1-2 दिन रहने के बाद इसका मुंह उतर जाए तो पति पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तू पहले तो अच्छी रह रही थी, अब क्या हो गया तेरे को, क्यों सांप सुन गया तेरे को, क्या तकलीफ हो गई तेरे को? भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा तुझे तकलीफ क्या है, तुझे कष्ट क्या है, क्या बात है, तुम मौन क्यों है? पार्वती जी कहती है कि मैं शादी कर तो आ गई पर यहां रहने की जगह नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती एक काम करो, क्या चाहती हो? तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा, तुम बताओ क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती हैं मैंने दुनिया का बहुत वैभव देखा है,
नाटक और फिल्म जैसा प्यार कभी अपने घर के लोगों से मत करना, क्योंकि नाटक और फिल्म में जो प्यार दिखाया जाता है वो केवल प्यार होता है, उसको प्रेम नहीं कह सकते, उसको प्रेम नहीं कह सकते। पार्वती जी बोली मैंने बहुत वैभव देखा, बहुत। नारायण भगवान के यहां कितना सुंदर वैकुंठ है, ब्रह्मा जी के यहां कितना सुंदर सुख है, इंद्र के यहां कितना सुख है, अपने यहां तो कुछ भी नहीं है। तुम जैसा बोलोगी वैसा हो जाएगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। कुछ नहीं, बस रहने के लिए एक सुंदर महल बन जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। विश्वकर्मा जी को बुलाया और बुलाकर सुंदर समुद्र के बीच में महल बनवाया। पर भगवान तो भगवान थे, उन्होंने जो लीला रची कि ये दूसरे का वैभव देखकर अपना वैभव मत बनाना, दूसरे का वैभव देखकर वैभव मत बनाना। लोग कहते हैं किसी भांग पीने वाले से पूछो कि तुम भांग क्यों पीते हो, तो वो कहता है ये तो शंकर भगवान का, बोलो बोलो जम के, प्रसाद है, ये शिव जी का प्रसाद है, इसलिए हम पी रहे हैं। कोई गांजा पिए, उससे पूछो ये दम क्यों लगा रहे हो, गांजा क्यों पी रहे हो, ये तो भगवान शंकर भी पीते थे। अच्छा, शिवजी भांग पीते थे इसलिए तुमने भांग पीना चालू करी, शिवजी गांजा पीते थे इसलिए तुमने गांजा पीना चालू करा, ये तुम कहते हो। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर ने भांग पी की गांजा पिया। शिवजी भांग पीते हैं इसलिए हम भांग पी रहे हैं, शंकर भगवान गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पी रहे हैं। तुम शंकर जी की होड़ कर रहे हो। कोई कोई ऐसा है कि उसने जटा भी बना ली, हम शंकर का स्वरूप में रहते हैं, कोई के हम चंदन लगाते, कोई के हम रुद्राक्ष पहनते, कोई के हम शंकर के स्वरूप में रहते हैं। शंकर जी भांग पिए तो हम भांग पीते, शंकर जी गांजा पिए तो हम गांजा पीते हैं। तो मेरा निवेदन है, शंकर जी विष भी पीते हैं, पी लो, वो काय को छोड़ रहे हैं। शिव शंकर भगवान तो विष भी पिए है ना, तो पियो। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से होती है। क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। दान, वैराग्य, वैराग्य से मतलब है भजन करना, सबसे दूर रहकर स्मरण करना, वैराग्यता। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से हो जाती है, झटके से। आत्महत्या करने जा रहे हो, मरने जा रहे हो, और मरते मरते एकदम विचार आ गया मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा, नहीं मरा, वापिस आ गया, और विचार ही नहीं करा और मर गया तो मर गया। दान करने के लिए चले, एक कटोरी चावल लिया, एक 10 रुपए लिए, 50 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, 500 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए। दान करने के लिए विचार आया मन में, टीवी पर कथा सुन रहे थे, मोबाइल पर कथा सुन रहे थे, यहां बैठकर कथा सुन रहे थे, और मन में आया मेरा भी मन करता है कि 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में दे दूं। बस तुमने विचार करा और मन से, हाथ में मोबाइल आया और तुमने दिया, या बैंक में गए या कहीं गए और दे दिया तो दे दिया। और फिर विचार आया कि मैं दान करूंगा, और मन में आया कि मुझे दान करना है, और दान करने जैसे ही चला इतने में मन में आया कि अब मैं थोड़ा 7 दिन की कथा पूरी सुन लूं, इसके बाद दान करूंगा। इतने में मालूम पड़े 500 रुपए पल्लू में बांध के लाई थी दान करने के लिए, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी। इतनी मालूम पड़ा 7 दिन में ना जाने किसने पल्लू भी खोल लिया, लेके भी निकल गया। अब रो रही मैं तो दान करने के लिए 500 रुपए लाई थी, पड़ोसन से कह रही मैं 500 रुपए लाई थी दान करने, तो करे नहीं, आखिरी दिन करती, आखिरी दिन। 7 दिन निकाले, ये जिंदगी के 7 दिन। शिवपुराण कितने दिन की, भागवत कितने दिन की, जन्म कितने दिन में हुआ अपना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रवि, और बस ये 7 दिन। विवाह हुए तो फेरे कितने डले, 7। भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उंगली पर उठाया वो कितने कोस का था, 7 कोस। कितने दिन तक उठाया, 7 दिन तक। विवाह 7 दिन का, जन्म 7 दिन में, मरोगे भी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। पूरे दिन ऐसे ही निकल गए। भजन कब करा, भजन कब किया, दिन गए, समय गया, समाप्त हो गए। आज कितने दिन की कथा हो गई है, कितना दिन बचा, 4। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा। बस 4 अवस्था के 4 दिन रह गए हैं, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। कल कथा का 4था दिन रहे, खुशी मनाना। कल हमारा बचपन मतलब कल हमारा बर्थडे दिन है, कल अपन सब पैदा हुए, सब पैदा हुए। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 अवस्था का पहला दिन चतुर्थ दिवस की कथा रहे, पैदा हुए। इतना सुंदर संवाद है
पूरी भारत की भूमि पर जन्मदिन मनाया जाता है। लोग कहीं केक काटते हैं, कहीं दिया जलाते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं आतिशबाजी फोड़ते हैं, कहीं नगाड़े चलाते हैं, कहीं कुछ फंक्शन मनाते हैं। पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग जन्मदिन मनाते हैं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव की नगरी काशी में मरण दिन मनता है। जो मरता है उसकी खुशी मनती है। भारत की भूमि पर दुनिया की सब दूर जन्मदिन मनेगा, पर मेरे शंकर की भूमि काशी विश्वनाथ की धरा, जहां मरता है कोई तो खुशियां मनाई जाती है। खुशियां क्यों? क्योंकि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मेरे महादेव देकर भेजते हैं, उसका फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो तर जाता है, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है, गया गया। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट गया। ये इतने सारे लोग भक्त लोग कथा सुनने आते हैं पंडाल में 7 दिन की, अपने साथ में अपने पूर्वजों का कोई मर गया, अधोगति में चले गया, कोई समाप्त हो गया, बहुत अभिलाषा लेकर चले गया, अटैक आ गया, कोरोना में चले गया, सुसाइड कर लिया, कुछ हो गया, बीमारी से चला गया, कुंवारे मर गया, जवानी में मर गया, अधोगति में मर गया, कोई बहू, कोई बेटा, कोई पति, कोई पिता, कोई अचानक जो मर गया, उसका फोटो भी लेकर यहां लोग कथा में आते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा फोटो लेकर बैठे रहते। कारण क्या है? कारण क्या है कि ये फोटो लेकर कथा में बैठी हुई है, ये फोटो लेकर कथा में बैठे हुए हैं। बाकी की कितनी कथा आप लोग टीवी पर देखते हैं, जितनी आप टीवी पर कथा देखो, चाहे भागवत जी सुनो, चाहे रामायण जी सुनो, चाहे देवी भागवत सुनो, कितनी भी कथा सुनना, उसमें आपको ये फोटो लेकर बैठा हुआ कोई नहीं मिलेगा। अपने अपने पूर्वजों का, अपने अपने पितरों का, अपने अपने घर गए हुए जीवों का फोटो लेकर किसी कथा में कोई नहीं मिलेगा। केवल एक शिव महापुराण में लोग फोटो लेकर बैठे रहते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्या कारण? केवल एक कारण, जो पार्वती जी से महादेव ने कहा था, पार्वती ये तुम रुका, जो चंचुला को कथा सुना रहे हैं, ये तुम रुका जो चंचुला को कथा सुना रहे हैं, ये कथा कोई साधारण नहीं, जिसके जजमान आप और हम बनकर बैठे हैं। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर बैठे हैं। सुनो पार्वती, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, जो उस कथा को श्रवण करने के लिए जाता है, उसके घर के जीव उसके साथ कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। जब कथा पूरी हो जाती है तो उन जीवों का कल्याण अपूर्व हो जाता है। अपने आप सारी पुराणे तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार सकती है, पर शिव महापुराण के लिए उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर अंकित कर लिखा कि केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है, शंकर भगवान का गुणगान ऐसा है, शिव तत्व ऐसा है, शंकर भगवान की शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देती है। केवल एक शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, सुनकर जो बाहर निकल कर जाता है, अपने अपने गांव में कथा सुनने के बाद अगर आप जाते हो, आपके शरीर से जो हवा छू कर भी निकल जाती है, तो वहां पर भी जो जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसका भी कल्याण हो जाता है, उसकी भी मुक्ति सहज हो जाती है। महाराज, छत्रपति संभाजी नगर के राजा रहे छत्रपति संभाजी। जितना कष्ट छत्रपति संभाजी महाराज ने नहीं झेला होगा, उससे 1000 गुना ज्यादा कष्ट छत्रपति संभाजी महाराज की धर्मपत्नी येसुबाई ने झेला था। येसुबाई ने झेला था, छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी। छोटे से बच्चे को लेकर कारागार में डाल दिया गया था, सालों साल बैठी रही। महादेव की उपासक थी, शिव की उपासक, हिम्मत नहीं आ रही थी। येसुबाई ने हिम्मत नहीं आ रही। इन उपद्रवियों ने उनको बंद कर दिया, रख दिया, जेल में डाल दिया, छोड़ा नहीं। बेटे को छोड़ दिया, पर येसुबाई को नहीं छोड़ा था। कितना कष्ट झेला होगा वो येसुबाई ने, कितना कष्ट। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बोल्ड, सबसे ज्यादा प्रबल, सबसे ज्यादा वीरणी, युद्ध में भी अग्रण्य रहने वाली और वक्त पड़ने पर छाती पर चढ़कर गला काटने वाली, पूरी दुनिया में कहीं ऐसी नारी नहीं मिलेगी जो महाराष्ट्र की रानी मिलेगी। सहज नहीं है, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई हो, चाहे वो येसुबाई हो, ये सहज नहीं है। एक बार येसुबाई से एक प्रश्न किया गया था, आप लोगों को मालूम होगा शायद, अगर आप महाराष्ट्र के निवासी हो तो आप लोगों को स्मरण में होगा। छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी येसुबाई से प्रश्न किया गया था, छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी येसुबाई से प्रश्न किया एक बार। स्वयं छत्रपति संभाजी ने ही प्रश्न कर लिया, स्वयं। कितनी विद्वान होगी येसुबाई, जरा अंदाजा लगाएगा। सभा बैठी थी, येसुबाई पास में बैठी थी, और छत्रपति संभाजी के उस नगर में प्रश्न किया गया येसुबाई से। आज छत्रपति संभाजी के इस नगर में वो प्रश्न आपके सामने हम भी दे रहे हैं, और उसका उत्तर जो येसुबाई ने दिया वो भी हम दे रहे हैं।
छत्रपति संभाजी के उस नगर में राज सिंहासन पर बैठी येसुबाई, छत्रपति संभाजी ने प्रश्न किया, सुनो येसुबाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं, नारी सीता ही क्यों रहती है? नारी कभी क्या गौतम बुद्ध बनने को तैयार नहीं होती है? येसुबाई ने कहा, नारी बुद्ध भी बनने को तैयार हो जाए, पर नारी सीता ही बनी रहना चाहती है। उसका कारण केवल एक है, स्वामी, नारी बुद्ध बनेगी, बुद्ध बनने को तैयार हो जाएगी, गौतम बुद्ध बनने को तैयार हो जाएगी, पर वो सीता ही बनी रहना चाहती है। क्यों? उसका एक कारण है, जैसे गौतम बुद्ध अपना घर छोड़कर चले गए, जंगल में चले गए, अगर एक नारी अपना घर छोड़कर चली जाती है तो लोग उसको ताना दे देकर मार देते हैं, ना जाने किसके साथ भग गई होगी, किसके साथ चली गई होगी। और अगर गौतम बुद्ध जंगल में रहने के बाद वापस लौट कर आते हैं, अपनी धर्मपत्नी के सम्मुख में पहुंचते हैं, अगर एक नारी थोड़े दिन वन में रहने के बाद वापस लौट कर आए तो दुनिया के लोग ताना दे देकर मार देते हैं, ना जाने किसके साथ रहकर आई होगी। इसलिए नारी बुद्ध नहीं बनना चाहती, नारी सीता, अहिल्या और नारी सावित्री बनना चाहती है और अनसुईया बनना चाहती है। नारी के जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट, बहुत भारी जिंदगी होती है स्त्री की जिंदगी, नारी की जिंदगी। और बोल्डता भी बहुत रहती है, बहुत। मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बुलाएं चाहे ना बुलाएं अगली बार, परंतु कहकर जरूर जाऊंगा, ये मेरा विश्वास कहता है। वो तो दिल्ली की थी साक्षी, जो उसको 40 बार चप्पू मारकर और पत्थर से सिर फोड़कर मार दिया। अगर महाराष्ट्र की कोई बेटी होती तो गला काट कर आ जाती। अगर महाराष्ट्र की कोई बेटी होती तो गला काट कर आती। जीजाबाई बनकर जो शिवाजी को महल पर चढ़ा देती है, अकेले की सेना तैयार कर कर एक तरफा राज देकर शिवाजी को छत्रपति बना सकती है, जो अपने पोते को छत्रपति बना सकती है, वो गला उतारना भी जानती है, वो गला उतारना भी जानती है। कभी अटैची में मिल रहे हैं लाशें, कभी फ्रीज में मिल रही है, कभी रोड पर मारे जा रहे हैं, खुशी तो उस दिन होगी। बोलो, क्या केवल तुम्ही ने प्रेम किया है? उसने गलती देखी, तुम्हें मार दी, तुम्हें तो कोई गलती दिखती होगी कभी जिंदगी में, तुम्हें भी तो गलती दिखती होगी। क्यों? प्यार में और प्रेम में अंतर है, प्यार में खून कच्चर होता है, पर प्रेम में खून कच्चर नहीं होता। आपसे निवेदन है, बच्चों को काला धागा बांधते हो कि बुरी नजर से बच जाए। इस व्यासपीठ से कहेंगे, बुरी नजर से बचाने का प्रयास करते हो तो बुरी संगत से बचाने का भी प्रयास करना, अपने बच्चों को अच्छा मार्ग देना, सतमार्ग दीजिए अपने बच्चों। ये विधायक जी, आपके लिए पत्र आया है, आपके लिए बहुत पत्र आए हैं विधायक जी। ये पत्र लिखा है किसी बेटी ने, यहीं रहते हैं सारे पत्र, आप पढ़ सकते हो। उस पत्र में विधायक जी के लिए, प्रदीप जी जायसवाल जी के लिए उसने लिख कर दिया कि हिंदू धर्म सम्राट के रूप में है हमारे जायसवाल जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। तो पत्र में लिखा, पत्र में जब वक्त पड़ता है, जब जरूरत पड़ती है, तब सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। हम भी यही कहना चाहेंगे आपसे, चतुराई नहीं, समझदारी रखिए। समझदारी में दुखी व्यक्ति को दुखी देखकर अपन खुद दुखी हो जाते हैं, और सुखी व्यक्ति को सुखी देखकर अपन स्वयं सुखी हो जाते हैं, स्वयं सुखी। एक बात कहना चाहेंगे, इतनी सारी कथाएं राजनीति के नेताओं की करी, पर जायसवाल जी, आपके बेटे जैसा ऋषिकेश और उसका भाई जैसा छोरा नहीं देखा। आपके बेटों जैसा बेटा ऋषिकेश जैसा छोरा नहीं देखा, उसके बड़े भाई जैसा बेटा नहीं देखा। आप अंदर बैठे हो, वो रोड पर कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहकर व्यवस्था करवाने में लगा रहता है। ये देखने को मिला। एक कथा और मालेगांव में करी थी दादा बाबू भूसे जी की, उनके भी बेटे ने बहुत मेहनत करी। यहां पर भी देखा कार्यकर्ताओं के साथ ऋषिकेश और उसका बड़ा भाई दोनों सेवा में लगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप अपने भीतर के बल को जगाइए। येसुबाई, छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी वहां कैद में बंद थी, तो भी उसकी वीरता समाप्त नहीं हुई, उसकी वीरता खत्म नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? येसुबाई के बेटे को छोड़ दिया और येसुबाई को नहीं छोड़ा गया था, कैद में बंद रखा था। आप लोगों तो जानते हो सब, नहीं छोड़ा येसुबाई को। छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी को कैद से नहीं छोड़ा गया। क्यों? अगर यह बाहर निकल गई तो फिर हमको दौड़कर भागकर जाना पड़ेगा, और ये नगर राज्य वापिस येसुबाई का हो जाएगा। येसुबाई को छोड़ा नहीं गया। हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि कितना दुख झेला तो भी छोड़कर नहीं गई।
आज के जमाने की लड़की जरा सा दुख पड़ जाता है, छोड़कर चली जाती है अपने मायके, और मां भी कह देती है यहीं रह तू तो क्या करेगी जाकर, क्या करना अपने को वहां पर जाकर। ना, दुख है ना, थोड़ा सा निभाने का प्रयास करिएगा। समय बुरा होता है, समय को थोड़ा निकालने का प्रयास करना। हो सकता है एक व्यक्ति के साथ विवाह हुआ वो बेकार निकल जाए, दूसरे के साथ किया वो कौन सा अच्छा निकल जाए, किसको मालूम, बुरा और अच्छा किसने जाना। प्रयास करो, शिव के मंदिर में जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाना, मुस्कुरा कर जाना, रोकर कभी भगवान के मंदिर में मत जाना, रोकर कभी शिव पुराण में मत आना, झगड़ा कर कभी शिव महापुराण में मत आना, घर में विवाद कर कभी शिव महापुराण में मत आना, घर में विवाद कर कभी सीहोर के कुबेरेश्वर धाम मत आना। अगर घर के लोग कहें कि कुबेरेश्वर धाम जाओ तो जाओ, विवाद कर नहीं, झगड़ा कर नहीं, प्रेम के बल पर कुबेरेश्वर धाम भी आओ और प्रेम के बल पर शिव महापुराण की कथा में भी आओ, तो भगवान तुमको देगा भी प्रेम से, प्रदान भी करेगा तो प्रेम से। सहजता के भाव में आइए, श्रेष्ठता के भाव में। महाराज विद्वत्ता, फिर निवेदन है आपसे। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और शंकर भगवान ने पार्वती से कहा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम्हारे चेहरे को उतार कर क्यों बैठी हुई। बहुत ध्यान देना मेरी जीजियों, और बहुत ध्यान देना मेरे जीजाओं, अच्छे से ध्यान देना। कभी भी घूमने जाओ ना, पति के साथ में अगर कहीं जा रही हो ना, और पतियों से निवेदन है अपनी पत्नी के साथ अगर कहीं जा रहे हो ना, चेहरे को स्माइल बनाकर रखना, थोड़ी प्रसन्नता बनाकर रखना। मुंह उतार कर रहोगे ना, श्रेष्ठता नहीं रहेगी। पत्नी घूमने जा रही पति के साथ और विवाद कर गए और चेहरा उतरा हुआ है तो पति को अच्छा नहीं लगेगा, और पत्नी अगर पति के साथ जा रही है और पति का चेहरा उतरा है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी प्रसन्नता जीवन में रखो, थोड़ी प्रसन्नता। अपने अपने घर में हॉल के अंदर एक इतनी बड़ी तख्ती लगाकर टांग दो, इतनी बड़ी तख्ती अपने घर के अंदर हॉल में टांग दो। उस तख्ती में लिख दो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़ा हंस लो। तख्ती में लिख दो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़ा सा हंस दो। जेब में मोबाइल हो चाहे ना हो, पर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है। जेब में मोबाइल हो ना हो, 10 लाख का, 1 लाख का, 5 लाख का, 50,000 का, 25,000 का, 30,000 का, 5,000 का, 2,000 का, 500 का, 100 का, 200 रुपए का मोबाइल तुम्हारे जेब में हो ना हो, पर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, मोबाइल जितना काम नहीं करेगा उतनी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता काम कर जाएगी। यहां आए, दरवाजे पर पहुंचे और तुमने कहा मुझे अंदर जान दो, मुझे अंदर जान दो, नहीं जान देंगे। उसने कहा फोन लगाऊं अभी हाल, उसने फोन निकाला। अब इतनी भीड़ में कोई फोन चले, इधर से माइक चले, गाना बजे, भजन बजे तो मोबाइल का खाक सुनाई दे। पर तुम जो आकार दिखा रहे थे ना, मोबाइल लगा दूंगी, मोबाइल पे बोल दूंगी, अभी बोलती हूँ, मोबाइल निकाला। जो मोबाइल काम नहीं करे वो स्माइल काम कर दे। एक बार सिर पे पल्लू रख के बोल देती भैया प्लीज, भैया भी कह देता जी जी, स्माइल, प्रसन्नता, चेहरे की खुशी। कितनी भी गाड़ी भरी हो, कितनी भी गाड़ी, खूब सीट भरी हो ट्रेन के अंदर, खूब गाड़ी भरी हो, एक छोटा सा शब्द है प्लीज, फिर तो कितनी भी भरी होगी ना, बैठ जा प्लीज। अंग्रेजी के 2-3 शब्द बहुत अच्छे, थैंक यू, प्लीज और सॉरी, तो ये 3 शब्द बड़े काम के, तुम इसको पकड़ के रख लो। कितना भी झगड़ा हो जाए, तुम किसी को थप्पड़ जोर का मार दो और बाद में सॉरी, कोई ने तुम्हारे लिए इतना काम करे और तुमने एक शब्द छोटा सा थैंक यू, बस हो गया। मोबाइल किसी काम आएगा कि नहीं आएगा, पर तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता तुम्हारा काम कर जाएगी। शंकर जी के मंदिर में तुम्हारा मोबाइल काम आएगा कि नहीं आएगा, पर एक लोटा जल और मुख से बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम काम कर कर चला जाएगा। चेहरे पर प्रसन्नता रखो, वो प्रसन्नता महादेव के चरणों की रखना। लोग पूछें तो इतनी खुश क्यों है, मीराबाई से पूछा गया था, बार बार पूछा गया। लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलों समावे। मीराबाई ने एक ही शब्द कहा था, मेरो एक ही मंत्र महान के गुरु मेरो समरथ है। मेरो क्या तो करेगो यमराज, गुरु मेरो समरथ है। जब हमारा गुरु प्रबल हो, जिस गुरु के मुख से वाणी सुनी, जिस गुरु के मुख से ज्ञान लिया, जिस गुरु के मुख से शब्द सुना, जिस गुरु के मुख से भजन सुना, जिस गुरु ने कहा शिव पर विश्वास रखना, और उस वचन को मैंने अपने दिल में संजो कर रख लिया, अपने हृदय में संजो कर रख लिया। अब कोई कुछ भी कहे, मेरा शंकर मेरे साथ है, बस इतना विश्वास तुम्हारे अंदर आ गया तो यमराज भी पीछा पांव पकड़कर वापिस चला जाएगा, तुम्हारे को आंच नहीं आने देगा। विश्वास प्रबल रखिए, भरोसा, दृढ़ता, एकाग्रता प्रबल रखिए। एक लड़के ने अपनी मां से कहा, मां तुम जिसकी कथा सुनती हो टीवी पर, ये सियोर वाला महाराज कहता है जो मांगो वो मिल जाता है, मैं कुछ मांगू? बेटे ने कहा
टीवी के सामने कथा सुनो, जो मांगो 3 महीने में मिल जाता है। इसी और वाला महाराज कहता है शिव महापुराण की कथा जहां बैठकर सुन रहे हो वो भगवान दे देता है। तो क्या मैं मांग लूं? माने का मांग ले। बेटा पहली बार सोफे पर पांव पसार के बैठा, पत्र में लिखा है, पत्र भी बताएंगे अभी आपको, पत्र में लिखा पांव पसार के सोफे पर बैठा था। मुझे भी टीवी पर कहीं उस बच्चे ने, ये पुलिस के लोग नौकरी करते हैं या ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस कर्मचारी, ऐसा उस बच्चे ने देख लिया मुझे भी पुलिस बनना है, तो क्या भगवान मुझे बना देगा? माँ कहती है तेरी उम्र तो हो जान दे, फिर नौकरी के लिए अप्लाई करना, बन जाएगा। माँ 18 साल का हो गया हूं, अगर शिव पुराण में इतना बल है तो 18 साल में मेरी पुलिस की नौकरी लगा के बता दे। ये पत्र कह रहा। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मेरा नाम मंगला गणेश कोहली, मैं रहने वाली चिचोली तहसील जिला जलगांव महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम मंगला गणेश कोहली, मैं रहने वाली चिचोली तहसील जिला जलगांव महाराष्ट्र से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र आप लोग भी अपने अपने टीवी पर स्क्रीन पर उस पत्र को पढ़िएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं देखिए क्या? अच्छा आप ही हैं, ठीक है, ऐसा हाथ हिला दो, ठीक है, ऐसा हाथ हिला देगा। पत्र में लिखा मेरा बेटा मुझसे कहता है, आप कहते हो कि भगवान सुनता है, टीवी के सामने मांगोगे तो सुन लेगा। तेरी उम्र हो जान दे बेटा, फिर तू पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करना। तो क्या हुआ? शिवर वाला महाराज तो कह रहा है 18 साल का हुआ हूं ना मां, भगवान है तो नौकरी लगा दे। उसमें लिखा इतना बड़ा चमत्कार ये दुनिया का कहीं नहीं हो सकता गुरुदेव। इतना, आप पत्र पढ़िए, गुरुदेव इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरा बेटा 18 साल की उम्र में रायगढ़ पुलिस में भर्ती हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, इस पत्र में लिखा। बहुत बहुत बधाई हो बाबू आपको, खुश होइए, एक बार दोनों हाथ हिला दो फिर से। हाँ बहुत बहुत बधाई, बैठिए। हर हर महादेव। शिव किसको कहते हैं? ओघड़ी किसको कहते हैं? दयालु किसको कहते हैं? फिर आपसे कहेंगे, एक निवेदन फिर करेंगे, सब तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वो देंगे, पर महादेव वो देता है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, वो मेरा महादेव दे देता है। 18 वर्ष की आयु में नौकरी मिल जाना, केवल टीवी के सामने कथा सुनते सुनते विचार कर लिया। अगर विश्वास पक्का है, कई लोग टीवी के सामने कथा सुनते हैं पर भरोसा पक्का नहीं कर पाते, कई लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं पर भरोसा पक्का नहीं कर पाते। आपसे भी निवेदन करेंगे, आपके मोबाइल का सदुपयोग करा करो, रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा सुना करो। 5 मिनट निकालकर, पति भी है तुम्हारे पास में, बच्चे भी है तुम्हारे साथ में, 5 मिनट शिव महापुराण की कथा निकालो और सुनो, और विश्वास रखकर सुनना, भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर सुनो। यहां पर भी बैठे हो कथा सुनने के लिए तो विश्वास पक्का रखना कि मैं कथा सुनने आई हूं, मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली भरकर भेजेगा, ये निश्चित है, खाली नहीं भेजेगा वो। एक पत्र भेजा किसी ने, उसमें लिखा है 7 साल के बाद संतान दी। बाबा ने, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे घर औलाद नहीं होगी, 7 साल संतान नहीं होगी, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे औलाद का सुख नहीं है, डॉक्टर कहे। एक ने लिखा है 9 साल के बाद संतान हुई। कविता महेंद्र राठौड़, राजपुर जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से आई हैं कथा सुनने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं अगर बैठी हो। कविता महेंद्र राठौड़, राजपुर जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। जिन्होंने पत्र में लिखा है, बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिन्होंने पत्र में लिखा 9 साल के बाद भगवान ने संतान दी है, ये शिव कृपा। और एक ने लिखा 7 साल के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था, सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, आस छूट गई थी, तब भगवान ने कृपा कर कर संतान का सुख दिया है, ये शिव कृपा, ये शंकर। ओके, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे।